अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम सुनने और देखने वालों को एक दफ़ा फिर एक नए टॉपिक के साथ वेलकम करता हूं। और आज का हमारा जो टॉपिक है ये है मेटानमी। अब ये वर्ड जो मेटानमी है ये फिगरेटिव लैंग्वेज की फैमिली से है। जिस तरीके से सिनेक्टिकी को मैंने एक्सप्लेन किया और आपके सामने लेके आया, बिल्कुल इसी तरीके से ये जो वर्ड मेटानमी है ये भी उसी फैमिली से है। और इसको हम देखेंगे कि इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं और इसको एग्जांपल्स क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो डियर लिसनर्स एंड द व्यूअर्स एंड द स्टूडेंट्स, आज एक बड़े टॉपिक के साथ, अहम टॉपिक के साथ बैठे हैं। तो काइंडली आप अपनी आइज़ और अपने ईयर्स जो है वो स्लाइड्स के ऊपर और मेरी आवाज़ पे रखिएगा। तो आपको इसमें जो है ना ये टॉपिक आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी जी। प्रोनाउंस कैसे करेंगे? मेटानमी, मेटानमी। अब ये टा साउंड है, ये आप इसको थोड़ा सा ठा साउंड की तरफ लेके जाएंगे तो आपको इसके अंदर आपकी जो बोलने का स्टाइल है वो यकसर बदल जाएगा। मेटानमी। तो चलते हैं जी हम इसको अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर और देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है जी। व्हाट इज़ मेटानमी? मेटानमी इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच in which a thing or concept is referred to by name of something closely associated with that thing। यानी जब भी आप किसी भी चीज़ का या किसी भी कंसेप्ट को आप बोलते हो तो आपके जहन में आ जाता है। कंसेप्ट बोलते हो तो किसी चीज़ के साथ अगर आपका वो लिंक होता है, या अगर आप किसी चीज़ को बोलते हो तो वो किसी कंसेप्ट के साथ आपके जहन में आ जाता है कि अच्छा ये वो बंदा बात कर रहा है, इस वर्ड का जो कॉन्टेक्स्ट है ये इसके साथ रिलेशन है। तो हम कह सकते हैं कि ये वर्ड मेटानमी को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको आगे एग्जांपल्स हम देते हैं तो उन एग्जांपल्स के ऊपर आपको इसकी जो है ना वो बेहतर समझ आने लग जाएगी जी। डियर स्टूडेंट, मुझे पता है, बिल्कुल पता है कि जी ये सेंटेंस आप अपने एसेज के अंदर यूज़ करते हो, ख़ुसूसन वो ऐसे जिसके अंदर क्या पेन की खसूसियात होती हैं, ये सोड की खसूसियात बयान होती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे वर्ड जो है ये पेन इज़ माइटर दैन द सोड। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो पेन है वो तलवार से ताकतवर है। तो वो बंदे कहेंगे यार अगर इसका लिटरल मीनिंग दोनों का हम ले लें, पेन का भी ले लें, सोड का भी ले लें, तो कहेंगे यार पेन कहाँ से सोड से ज़्यादा ताकतवर हो गया, आप सोड उठाओ पेन को तोड़ दो। तो वो कहता है जी पेन इज़ माइटर दैन द सोड। नहीं, आप यहाँ से पेन को लेंगे, एक इसका लिटरल मीनिंग नहीं लेंगे, बल्कि इसके कंसेप्ट को देखेंगे कि पेन किसको रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे कंसेप्ट कौन सा क्रिएट करता है? नॉलेज का। यानी इल्म जो है वो सोड से ज़्यादा ताकतवर है। तो इस सोड क्या चीज़ है? बेसिकली ये असला है, मीन के जो वॉरफेयर के अंदर जो चीज़ें यूज़ होती हैं, यानी नॉलेज जो है ये उस वॉर से ज़्यादा पावरफुल है, वो वेपन से ज़्यादा पावरफुल है। तो ये आपको जहन में रखना पड़ेगा कि किस तरीके से ये जो वर्ड पेन है ये कंसेप्ट के साथ इसका एसोसिएशन हो रही है, ये लिंक कर रहा है। तो इस सूरत में हम कहेंगे कि ये मेटानमी है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, आपके पास आ गया जी कि आई एट द होल डिश। अगर आप इसका डिश का लिटरल मीनिंग लें तो इसका मतलब है कि मैंने पूरी डिश खा ली। अब मुझे बताइए कि डिश का मतलब ये लिटरल मीनिंग होगा कि इसका मतलब उसने डिश को चबा डाला? ऐसा तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि डिश जो है इसका लिटरल मीनिंग नहीं लेंगे बल्कि कंसेप्ट लेंगे। इट मीन्स कि पूरी डिश के अंदर जो कुछ था वो बंदा उसको खा गया जी। कि आई एट द होल डिश, भाई मैंने पूरी डिश खा ली। तो सुनने वाले के जहन में जाएगा कि पूरी डिश जो वहाँ पे राइस की पड़ी थी या कुछ और जो है ना वो मीट वगैरह की पड़ी थी तो वो उसको खा गया। तो उसके कंसेप्ट ये जाएगा। तो कहने वाले का भी यही मतलब था कि मैंने पूरी डिश खा ली, यानी मैंने डिश को साफ़ कर दिया भाई। और जो सुनने वाला है उसके जहन में भी यही गया कि जी इसने पूरी डिश के अंदर जो कुछ था सबको ये जो है ना वो खा गया। तो ऐसी सूरत में ये जो डिश है ये कंसेप्ट के साथ जा रही है, इसलिए हम इसको मेटानमी लिखेंगे, समझेंगे। अब यहाँ से जो हमारे पास तीसरी एग्जांपल है जी, ये है कि हॉलीवुड हैज़ मेड अ न्यू फिल्म। अब जो वर्ड हॉलीवुड है ये एक यहाँ पे वो अमेरिका के अंदर एक शहर का नाम है।
तो क्या मतलब है, किसी शहर ने फिल्म बना दी? नहीं नहीं, हॉलीवुड वहाँ पे फिल्म मेकर्स का एक ग्रुप है, या उसका वो पूरी एक कंपनी है, या तो वो इंडस्ट्री है, तो वो उन्होंने एक नई फिल्म बना दी। तो जब भी वर्ड हॉलीवुड आपके जहन में आएगा और वो साथ फिल्म आएगा तो आप कहेंगे कि ये बाकायदा उनका एक इंस्टीट्यूशन है, नेम ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन हु मेक्स फिल्म्स। तो आपके जहन में वो कंसेप्ट चला जाएगा, तो आप उसको लेंगे। तो जब कंसेप्ट चला जाएगा किसी वर्ड के साथ तो आप कहेंगे कि ये मेटानमी की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जी हमारे पास आ गया, कुछ और एग्जांपल्स हैं बड़ी दिलचस्प जी। आई हैड मैनी हैंड्स दैट इज़ वाई आई कम्प्लीटेड द टास्क इन टाइम। अब ये जो मैंने अपनी पिछली वीडियो सिनेक्टिकी के अंदर भी हैंड्स का देखा था, हायर हैंड्स। तो डियर स्टूडेंट्स बड़े तवज्जो से ज़रा ये सुनिए कि सिनेक्टिकी और मेटानमी के अंदर एक बारीक फ़र्क है कि जो ये जब वर्ड्स के अंदर यूज़ होते हैं तो इसके अंदर फैसला हमने ये करना है कि इसके अंदर जो कहने वाला है क्या वो उसको कंसेप्ट के तौर पे ले रहा है या उसको इसका एज अ पार्ट और एज अ होल ले रहा है। यानी अगर वो हैंड को ले रहा है तो हैंड मीन्स कि लिटरल मीनिंग हैंड्स हैं, यानी इस तरह के इंसानी जिस्म है और जिसमें साथ हाथ होता है। तो हम कहते हैं कि आई हैड मैनी हैंड्स, इसका मतलब मेरे पास बहुत से हाथ हैं। क्या मतलब उसने हाथ काट के रखे हुए हैं? नहीं नहीं नहीं, इसके मीन्स कि मेरे पास काम करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। दैट इज़ वाई आई कम्प्लीटेड द टास्क इन टाइम। तो हम इसको जब इस किस्म के कंसेप्ट की तरफ लेके चले जाएंगे तो हम इसको लेंगे कि जी यानी वर्कर्स की तरफ आपका जब दिमाग जाएगा तो उस वक्त आप कहेंगे कि ये बेसिकली क्या चीज़ है, ये मेटानमी है। कंसेप्ट है या मैनी हैंड्स, दैट इज़ वाई आई कम्प्लीटेड द टास्क इन टाइम। आगे हमारे पास है जी कि इस्लामाबाद हैज़ इशूड एन ऑर्डर। अब आप देख लीजिए, क्योंकि हमारे कंट्री के अंदर इस्लामाबाद एक वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी हुकूमत है वहाँ पे वफाक की। तो हम इसको कहते हैं जी कि यहाँ पे उन्होंने एक ऑर्डर पास किया है, एक ऑर्डर जारी किया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इस्लामाबाद के जितने भी लोग हैं वो उन्होंने कोई ऑर्डर जारी कर दिया, नहीं। वहाँ पे इसका जो हमारा दारुल खिलाफा है डेफिनेटली वहाँ से जो एक ऑर्डर पास हुआ। तो हम इसको कंसेप्ट ये लेंगे। जब कंसेप्ट ये लेंगे, इस्लामाबाद के आने से हमारे जहन में कंसेप्ट चला जाएगा तो हम इसको कहेंगे कि ये मेटानमी है। प्लीज़ गिव मी अ हैंड, तो इसका मतलब ये है कि आप वो मुझे हाथ दे दो, मेहरबानी करके मुझे हाथ दे दो जी। नहीं, इसका कंसेप्ट ये होगा कि मेहरबानी करके मेरी मदद कर दो, हेल्प कर दो मेरी। प्लीज़ गिव मी अ हैंड, इट मीन्स कि आओ ज़रा मेरी हेल्प कर दो। तो हैंड इज़ जस्ट क्रिएटिंग अ लिंक विद हेल्प। तो हम कहेंगे कि ये मेटानमी की एक शक्ल है यहाँ पे। लैंड मी योर ईयर्स, भाई ऐसा करो मुझे अपने कान दे दो। तो क्या वो अपने कान उठा के उसको दे देगा? ये अपने कान काटेगा, ले आओ यार मैं तुम्हें कान काट के दे देता हूँ? नहीं जी, ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है डियर स्टूडेंट्स। तो और एंड द लिसनर्स, इट मीन्स कि मैं तुम्हारी तवज्जो का तालिब हूँ भाई। लैंड मी योर ईयर्स के ज़रा कान इधर करो, मैंने आपकी बड़ी तवज्जो से आपको बात सुनानी है। आप मुझे आपकी तवज्जो चाहिए। आई नीड योर आइज़, इसका भी कंसेप्ट यही है कि मुझे आपकी आँखें चाहिए। क्या मतलब, क्या उसको लिटरली आँखें चाहिए? नहीं, इट मीन्स कि आप ज़रा इधर मेरी तरफ देखो भाई। तो साइड की तरफ जब जाएगा तो इसकी मीन्स कि ये मेटानमी की एक शक्ल है। कैन यू गिव मी हैंड टू डू इट, क्या आप मुझे हाथ दे सकते हैं ये काम करने के लिए? मीन्स आप क्या मेरी मदद कर सकते हैं इस काम को करने के लिए? तो डियर स्टूडेंट्स, आपको अब समझ आ रही होगी कि किस तरीके से ये जो वर्ड मेटानमी है ये यूज़ होता है। और आपको सिनेक्टिकी के ऊपर भी जो मैंने बात की है, तो आपको ज़रा थोड़ा सा मैं ये मज़ीद बता दूं कि जो वर्ड सिनेक्टिकी है उसका तल्लक पार्ट एंड होल पांच रिप्रेजेंटेशन से है, और मेटानमी का तल्लक आपका कंसेप्ट से है। तो आप ये दोनों बाज़ औक़ात एक जैसे फ़िक्रे ही होते हैं, लेकिन अगर आप उसको कहीं पे यूज़ हुआ है तो अगर आपके जहन में कंसेप्ट जा रहा है और कंसेप्ट को वो अच्छे तरीके से क्लैरिफाई कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है कंसेप्ट, जब आप उसको कंसेप्ट लेते हो तो आपको अच्छा समझ आता है उस फ़िक्रे की मीनिंग्स, तो आप कहेंगे कि ये मेटानमी है। लेकिन अगर आप इसको कंसेप्ट नहीं लेते और आपको लगता है कि यहाँ पे पार्ट एज अ होल और होल एज अ पार्ट रिप्रेजेंटेशन है, एसोसिएशन है, तो आप उसको सिनेक्टिकी लेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये दोनों जो वर्ड हमारे पास जो मेटानमी और सिनेक्टिकी, इनको एक्सप्लेनेशन मैंने की है। आप मेरी दोनों के ऊपर अलग अलग वीडियोज़ हैं, आप दोनों की तरफ जाइए और वहाँ से आप उसको देख लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप काइंडली इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।